हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति वेदिका में। आज हम संसद के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी स्विस संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था इत्यादि लिए गए हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन डी विधानसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीनों। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा दो अस्थायी सदनें हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक को छोड़ करके किसी अन्य विधेयक पर असहमति होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यह अनुच्छेद 108 के तहत हुआ और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यह अनुच्छेद 118 में वर्णित है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 118 में है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है?
ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी प्रवर समिति, ऑप्शन सी लोकलेखा समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकलेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा लोकलेखा समिति के द्वारा की जाती है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए लोकलेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। भारत में संसद की वित्तीय समितियों में लोकलेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समितियां शामिल हैं। सरकार की वित्तीय समितियां सरकार के बजट निर्माण, खर्चे और कार्य निष्पादन की छानबीन करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोकलेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा व 7 सदस्य राज्यसभा के अंतर के होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परंतु इसमें विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की संसदीय समितियों पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है। वह उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह विघटित नहीं होती है, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा को भंग किया जाता है। ऑप्शन ए हर 5 वर्ष बाद, ऑप्शन बी हर 6 वर्ष बाद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उसकी सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, ऑप्शन डी गैर उत्तरदायित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए पूरे मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। लोकसभा में विश्वास खो देने पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऑप्शन सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों पर संसद की असहमति होने पर संयुक्त बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। संसद में शामिल है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा।
निम्नलिखित में से कौन भारत के में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान के तहत संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होना भी आवश्यक होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं दे। थैंक यू फ्रेंड्स।